आदाबर्ज है जी। आदाबर्ज। क्या बात है जी, आज भीगा भीगा मौसम है। आज तो मौसम आपने ज्यादा खूबसूरत कर दिया है ना। हाँ। कल भी बारिश हुई लाहौर में, आज भी सुबह सुबह भीगा भीगा मौसम देख के, स्पेशली जब हम घर से निकल रहे होते हैं तो जो फील आती है, जो गाना सुनने का दिल करता है, मेरे ख्याल से अदनान समी खान। हाँ, और ऑब्वियसली जैसे आपने गाया है भीगा हुआ मौसम। अच्छा, भीगे हुए मौसम में लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मेरा तो ये दिल चाहता है कि कुछ गॉसिप की जाए। ये मुझे आज फंसवाएंगी या फिर मैं कल से शो को होस्ट नहीं करूंगी, आप ही होस्ट करेंगी, अब पूरा शो आप कंडक्ट करेंगी। तुम्हारा नहीं ख्याल कि ऐसा मौसम हो, कॉफी का कप हो और बैठ के किसी ना किसी के बारे में कुछ लेग की जाए। आप मुझे गरम पकौड़े भी साथ ये हमें खिलाएगी ना साथ साथ। क्या खिला रही हो आज हमें वैसे? आज हम ब्लूबेरी मफिन खा रहे हैं। वाह, और ये इसकी रेसिपी जरा हमें बता दो। ब्लूबेरी मफिन के अंदर फ्लावर, शुगर, एग्स फ्लावर, शुगर एग्स। ओह माय गॉड, ओके। अच्छा, और क्या है उसमें ब्लूबेरीज डालेंगी, ओके, बेकिंग पाउडर हाँ, एंड अ लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा, और है। वो हमने उसका बैटर बना के उसमें थोड़ा मिल्क डाला, उसको बेक किया और उसके साथ एक पर्पल प्यारी सी आइसिंग, और हमने फूल बनाया जो हम दिखाएंगे आपको। अच्छा, इनकी रेसिपीज में ना ब्लूबेरीज बहुत ज्यादा ऐड होती हैं, और वो है ना? हम बेरीज और फ्रूट्स ड्रेसिंग बहुत यूज करते जबरदस्त हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, एक आपने ब्लूबेरी का हमें जूस भी पिलाया था, आपको याद है? हाँ, रमजान में वो उसको देख के हर कोई डर रहा था, क्यों? उसमें मतलब ब्लूबेरी का ब्लू से हाँ, कलर क्या थोड़ा है? वो लग रहा होगा ना, जंप इसका कर रहा है। कलर इतना अच्छा था, इलेक्ट्रिक ब्लू बिल्कुल कलर था, और और उसको उसको पीते हुए जरा डर लगता है देखने में। है ना, और ऐसे लगता था कि शायद इंक वाला कोई पानी हम पिएंगे तो उसके बाद हमने जिंदा नहीं रहना। इकरा को कोई बात बुरी लगी और उसने वो हमें पानी पिलाना, नहीं जी। उससे घबरा रहे होंगे लोग। गॉसिप स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, खाने पीने की बात चल रही है तो थोड़ा सा मैं अपने ब्रांड के बारे में बता दूं कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी एक बहुत ही मज़ेदार ब्रांड है, एक बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट है जिसको इंतहाई रिफाइंड क्वालिटी वाले दूध से तैयार किया जाता है, और मिल्क कलेक्शन से लेकर तैयारी के हर मरहले पर नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्ट की क्वालिटी जो है उसको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, ताकि आप तक जो प्रोडक्ट है वो ये जो पहुंचाया जा रहा है वो आपकी सेहत के मुताबिक हो, और आप इसे जब भी ख़रीदेंगे, ये जहाँ से भी ख़रीदेंगे, इसका टेस्ट और जायका जो है उसका मयार आपको एक जैसा ही मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि आपको बहुत सारे इनामात भी दे रहा है। इनामात के बारे में बताऊं कैसे, ये आप भी सुनिएगा क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने जाके ना नेस्ले योगर्ट हमने खरीद लेना। कल मैं बहुत बिजी थी, नहीं ले पाई। जी हाँ, ये हमें दे रहे हैं दुबई जाने का मौका। क्या बात है ना, 2 टिकट्स दे रहे हैं, और इसके अलावा जनरेटर्स, एलसीडी और हमें फ्यूल कार्ड्स, गिफ्ट हैम्पर, बास्केट। सो स्वीट, देखो सारी चीजें याद हो गई होती। नेस्ले प्रोडक्ट्स की बास्केट, बिल्कुल सही कहा इकरा ने, तो ये भी साथ हमें दे रहे हैं, और इसका जो लकी ड्रॉ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमारे मॉर्निंग शो सुबह की फिजा में ही होगा, हर बुध को हुआ करेगा। तो उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के जो 2 सील पैक्स हैं और जो उसके ऊपर डब्बे के ऊपर लगे होते हैं, वो आपने अपने नाम, शनाख्ती कार्ड, पते और फ़ोन नंबर के साथ PO बॉक्स 6288 पर लाहौर भेजना है, और कुरानदाजी में आप इजीली शामिल हो जाएंगे। एंड देन फिर हर हफ्ते बुध को यहाँ पर हुआ करेगी, और देखते हैं कि कौन जो है वो लकी ड्रॉ में सही हकदार होता है। और जितनी ज़्यादा एंट्रीज आप भेजेंगे उतने ही ज़्यादा जीतने के चांसेस होंगे। तो सो आप नेस्ले योगर्ट जो है वो लीजिए जल्दी से। तो हम शो के बाद ले रहे हैं, कंफर्म हो गया? डेफिनेटली है ना। जरा वापस आते हैं अपने उसके टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज का टॉपिक भी गॉसिप ही है, और आपने कहा है कि मौसम के हिसाब से गॉसिप करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ। गॉसिप की बात छेड़ी है तो अब गॉसिप सुनानी तो पड़ेगी कोई ना कोई। गॉसिप तो इतनी हो रही है शहर में, अब किस किस के बारे में क्या जाए, किसको अच्छा, पकड़ा जाए, मुझे बताओ। मीडिया को रेल देते हैं। हाय हाय, नहीं प्रोग्राम नहीं करना। अच्छा, वैसे होता ये है कि ज्यादातर जब भी गॉसिप की बात हो रही है, कोई प्रोग्राम कोई भी मैंने देखा है गॉसिप के ऊपर हो रहा होता है, तो ज्यादातर वीना मलिक को ज्यादा खींच लिया जाता है। हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बना लिए, उन्हीं को घसीटना शुरू कर दिया। Why is that? I don't know, that's something weird। या फिर मीरा के ऊपर प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, मीरा के इंग्लिश के ऊपर शुरू कर देते हैं। वो तो मेरा ख्याल है कि वो वैसे है काफी मजे का वो भी।
मीरा को भी काफी खिंचाई की मतलब ये हमने देखा है कि मतलब मीडिया के लोगों में से ज्यादातर 2 लोगों को ही हम पकड़ के गॉसिप की बात कर रहे होते हैं। हाँ। बाकी लोग नहीं गॉसिप के लिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे ऊपर गॉसिप करनी है, चलो हाँ। तो क्या गॉसिप होगी? एक तो लंबी बहुत है, घूम लेती है हील पहन के, चलो ये भी। और क्या गॉसिप हो सकती है? एकदम से बड़ा अच्छा गाने लग गई। क्या बात है इकरा, व्हाट डू यू थिंक? अब इकरा की गॉसिप है। हाँ, बताओ। इकरा का तो बस एवरी टाइम इंग्लिश में इतना ज्यादा शो Baking मारती है। powder, बेकिंग पाउडर, powder। पाउडर भी नहीं बोल सकती, पाउडर। मतलब हद होती है यार इतनी भी इंग्लिश झाड़ने की। देखो हाँ, कोशिश कर लो, बोल लो यार, हमारे साथ रहते हो। जानबूझ के। पाउडर। ओह, हाँ, उर्दू भी बोलते थे इंग्लिश एक्सेंट से। हाँ, ये कुछ तौबा नहीं करना करना। चाहिए इकरा की तो। तो जी हाँ जी नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है गॉसिप। आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गॉसिप से ऐसी क्या क्या नेगेटिविटी जो है हमारे माशरे में फैलती है। ज़्यादातर आपने हमें बल्कि ये भी बताना है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। और जिस जिस प्रॉब्लम के ऊपर हम कहेंगे कि हम गॉसिप से रेलेवेंट रह के बात कर सके, तो हमारे जितने भी आज गेस्ट आएंगे उनके साथ भी हम गॉसिप को जरा छेड़ेंगे, करेंगे है ना? करेंगे हाँ। तो वक्फा दरकार है अभी हमें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ले लेते हैं। थोड़ा सा ले रहे हैं, बस देख ले जी। सैम ने कहा थोड़ा सा वक्फा लेने, आप रहिएगा हमारे साथ। आज हमारे साथ बहुत मजे के गेस्ट हैं, और स्पेशली क्योंकि टॉपिक हमारा गॉसिप है, तो जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो आज बहुत मजे की गॉसिप करेंगे हमारे साथ। तो एक वक्फा बोलिए जी, अनाउंस कीजिए जी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अदावर्स है, वापस आ चुके हैं। और इकरा को हमने उसके काम पे लगा दिया कि अब वो वहाँ पे जो है ना अपनी रेसिपीज़ तैयार करे, क्योंकि एक जो हमसे मिस्टेक हो रही थी कि काफ़ी जो पूरा पिछला हफ्ता गुजर गया उसमें हमने इकरा की रेसिपीज़ हमारे फेसबुक पे नहीं लिखी थी। तो आज मैं अनाउंस कर रही हूँ क्योंकि मुझे शिकायत आई है, फेसबुक पे भी लोगों ने लिखा है, तो आप ख़ास इकरा अपनी फेसबुक पे रेसिपीज़ लिखेंगी, ठीक है? ये क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि क्या कब किस वक्त क्या डालना है और किस मिकदार में क्या डालना है। ये क्योंकि अब नमक मिर्च तो डालती नहीं है, बिना चूल्हे के खाने, मतलब सारे जितने भी खाने उनके बिना चूल्हे के पकाती है। तो वैसे भी जिस घर जाएंगे वहाँ पे गैस बिजली का कोई खर्चा नहीं। मैं पहले ही ये बात बता चुकी हूँ, बचत ही बचत है। तो प्रोग्राम अब तरीके से अपना आगाज़ करते हैं उसका, और बुलाते हैं हमारे गेस्ट को यहाँ पर। जो पहले गेस्ट हैं वो बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से परफेक्ट गेस्ट हैं। जैसे आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे कि ही इज़ द परफेक्ट गेस्ट एज गॉसिप और चिट-चैट और मज़े की लोगों के बारे में जानकारी अगर आपने करनी है। मैं बड़े मज़े जानकारी का वर्ड बड़ा यूज़ करती हूँ, आई डोंट नो अच्छा है बुरा है, मगर मुझे ये अल्फाज अच्छा लगता है, लफ्ज़ अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ कि जानकारी अगर आपने करनी है तो इनको सब चीज़ों का पता है, हर एक के बारे में जानते हैं, इन एंड आउट। वर्सटाइल काइंड ऑफ पर्सनालिटी है और फोटोग्राफर भी हैं, इनके साथ बड़ा काम किया है मैंने भी। और हर लोग मतलब तकरीबन जितने भी शोबस से रेलेवेंट हैं वो उनके साथ काम कर चुके हैं, इनकी पर्सनालिटी को जानते हैं, इनकी नेचर बड़ी चुलबुली है। आप जानती हैं मैं झूठ तो नहीं बोल रही इस मामले में, आप खुद इस बात की गवाह। हाँ, बिल्कुल सही। प्यारे बहुत हैं, क्यूट बहुत हैं एंड वेरी टॉल। जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, सिंगर भी हैं। आज हमारे प्रोग्राम में सारे ये हुनर हम उनके जो है देखेंगे और उनसे गाना भी सुनेंगे। और जर्नलिस्ट की बात जब मैंने करी दी तो गॉसिप आपको समझ आ गई कि कितना लिखने में काम आता है, एक्सपर्ट इन गॉसिपिंग। सो अभी बुलाने जा रही हूँ हमारे साथ टोनी नवीद रशीद साहब को। आदावर्स है जी, आ जाइए। वेलकम। खैरियत से? क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? जरा आइए। ठीक ठाक। हेलो सैम, हाउ आर यू? ठीक ठाक। इनके साथ खड़े होके देखो, मुझे भी लगता है कि भाई मुझसे भी कोई रहने दो, तुम मेरी जितनी लंबी हो। अच्छा हाँ, तुम मेरी जितनी लंबी हो। अगर किसी फिल्म में मुझे हीरो ले तो साथ हीरोइन पे इनको लीजिएगा। हीरो नहीं पापा। हाँ आई पापा। है कि गालुई? हाँ तू मेरी अपनी बनेगी इसमें फिल्म में। हाँ वो जो मैं सोच रहा था तुम लोग ड्रामा करे थे ना यहाँ पे, वो जो तुम लोग एक चल रहा था प्ले, पता है उसका नाम मुझे भूल गया। ससुराल गेंदा फूल। हाँ ससुराल गेंदा फूल। उसमें मेरा ख्याल था कि मैं अगर बच्चे का रोल करूँ तो फिर मेरी आंटी Don't बन जाएगी। ये तो गॉसिप स्टार्ट करके देखा आपने आते के साथ ही यहाँ पे जो है ना वो माहौल हो गया है शुरू। अब हम बहुत सारी यहाँ पे गॉसिप करने वाले हैं, बहुत से लोगों को आप जान सकेंगे।
टोनी जी की वजह से। अभी एक और हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, तो सैम ओवर टू यू, आप किनको बुलाने जा रही हैं अभी? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में ख़वातीन ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि पढ़ी लिखी भी हैं, जिसको हम ब्यूटी विद ब्रेन्स कह सकते हैं। क्या बात है। तो सिर्फ यही बात नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती में अपनी आराइश पे तवज्जो देती हैं, बल्कि वो साथ साथ मुल्क की सियासत के अंदर भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या? हमारे साथ हैं अनीला चौधरी, जो कि PMLN के साथ काम कर रही हैं, पॉलिटिशियन हैं और उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं। अनीलास के नाम से उनका ब्रांड है, तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ की ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं। तो हम बुलाते हैं अनीला चौधरी को। आदाब अर्ज़ है, आइए जी, आइए जी। आदाब अर्ज़। पिंक खूबसूरत सा रंग पहन कर आई सुबह से, वाह प्यारी लग रही है। मतलब बैठे भी नहीं हम, अभी आपको खड़े रहना है। है ना? ये ड्रेस किसका डिजाइन किया हुआ है? आपका अपना? और आपके ब्रांड का नाम है अनीलास। अनीलास। क्या बात है, कैसे मैनेज कर लेती हैं ये सारी चीजें? जरा बैठ के पूछते हैं। हाँ। और आज आपने भी होस्टिंग का काम जो है ना अंजाम जी, देना है। अच्छा ठीक है। आप मेरे प्रोग्राम, अरे आप यहाँ क्यों नहीं बैठते? बे, अभी तो बैठे दो ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे मुझे तो तुम हॉट सीट पे बैठो ना। Hot seat? हॉट सीट। ओह माय गॉड। बैठो हॉट सीट पे। चलो Yes. मैं बैठूं? हाँ बैठो, मैं जरा इनके पास बैठती हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप ये सारा कुछ? पॉलिटिशियन भी है, साथ साथ ब्रांड भी लेके चल रही हैं, घर भी देखना पड़ता है। इतना मुश्किल तो नहीं है, और आपको पता ही है कि आजकल हमारी सोसाइटी में बल्कि ख़वातीन को आगे निकलना चाहिए, और मैं तो ये कहती हूँ कि यूथ को आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स में भी और हर फील्ड में। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ से ही आप आगे थी पॉलिटिक्स में, तो पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मैंने LLB किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, तो इसी ड्यूरेशन में मैं पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन कर ली। फैमिली सपोर्ट थी आपको? फैमिली सपोर्ट भी थी और ख़ुद भी था मेरा इस साइड पे मतलब इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट था। और क्या बात है जी। Very अच्छा good. टोनी जी यहाँ पर बैठे। टोनी जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप गॉसिप को कैसे डिफाइन करेंगे? हैं सैम से गॉसिप, पूछा ना यार सबसे एक पहले। वो प्रोग्राम इंग्लिश में चलता था गॉसिप गर्ल। हाँ। वो मुझे बड़ा मजे का लगता था क्योंकि उसमें बड़ा हार्मलेस सा गॉसिप होता था। तो आई थिंक कि गॉसिप वैसे तो अगर आप गीबत के तौर पे देखें तो वो तो फिर अगर आप सारे मजहब के तौर पे देखें तो बहुत गलत चीज है। हाँ। तो आई थिंक बड़ा गुनाह है उसका। लेकिन जो जिस गॉसिप से मैं रिलेटेड हूँ, जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, या अल्लाह, मेरी अम्मी ऊपर कहती होंगी कि मेरे बेटे का ये इंट्रोडक्शन होने के वो गॉसिप करता है। खैर, लेकिन जो मैं गॉसिप करता हूँ व्यूअर्स, वो मैं बड़ा हार्मलेस सा गॉसिप करता हूँ। और मेरा गॉसिप ये होता है कि मैं ऑन स्क्रीन करता हूँ, किसी के पीठ के पीछे नहीं पीठ करता। के पीछे करने वाली होती है बुराई। बिल्कुल, ये वो light- बुराई light है, tone बिल्कुल। में ये है मैं ना? हार्मलेस गॉसिप करता हूँ और उनकी मैं कोशिश ये करता हूँ एज ए क्रिटिक, एज ए फिल्म क्रिटिक, व्हाट आई ट्राई टू डू इज दैट आई डोंट किसी की फीलिंग्स को नहीं हर्ट करता, कि किसी की पर्सनल बातें नहीं। वो बुरा होता है कि आप किसी के, आप उनके मतलब वही ना, चुगली नहीं करते आप। Positive criticism। के बारे में बोल दें, उनकी फिल्मों के बारे में बोल दें। जैसे मैं लॉलीवुड का एक्सपर्ट हूँ तो मैं फिल्मों के बारे में बोलता हूँ, तो वो मैं वो वाला गॉसिप करता हूँ। और वैसे भी जो मेरे छोटा मोटा गॉसिप होता है वो बड़ा हार्मलेस होता है। मैं कभी भी किसी की कोशिश मेरी होती है कि अल्लाह मुझे आगे माफ करे, किसी को की नुकसान ना पहुंचे। दिलोजारी ना हो, और ये ना हो कि कोई हर्टफुल करके जिसको दिल बुरा हो, मुंह पे वो कह के नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से उसका दिल बुरा हो। आई डोंट वांट दैट। सो आई थिंक कि गॉसिप करना चाहिए कभी कभी, को मजा आता है। इकट्ठे होते फ्रेंड्स, कोई बात होती है, कोई डिस्कशन होती है, उसको भी आप मतलब gossip इकट्ठे कहते होके हैं। कि आप सिर्फ यही बात करेंगे कैसे हो, ठीक हाँ। हो, सो तुम बोरे कैसे और हो, कैसे ठीक हो, जैसे पुरानी फिल्में होती थी ना 30s की, हाँ। कैसे हो तुम्हारी तबीयत ठीक है, नहीं। होती थी ना, हाँ बोलते थे ना उस जमाने में, है ना। तो वो उस तरह का नहीं होता। आप बहुत सी बातें कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं। आप अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक लाइटर वे में डिस्कस कर सकते हैं विद योर विद फ्रेंड्स। मतलब आप Aware डिस्कस करते करें हैं। वो एक गॉसिप टाइप में ही हो जाती है। जी। मगर अब अगर आप बुराई कर दे, वेरी थिन लाइन हाँ। गॉसिप और बुराई और गॉसिप दूसरा और चुगली में। बिल्कुल चुगली, पॉजिटिव exactly। क्रिटिसिज्म वो तो एक हेल्प आउट करता है ना बिल्कुल आपको criticism चीजें help अगर out आप करता है। उसको- और मैं सबसे पहले अपना क्रिटिक खुद हूँ। हाँ, that's one। कोई मुझे क्या कुछ कहेगा कि मैं सबसे पहले अपने आप को खुद कह रहा होता हूँ वो सारी बातें। तो इसलिए मैं खुद भी जो गॉसिप करता है उसको गॉसिप सुनने की अपने बारे में भी आदत होनी हाँ, चाहिए, क्योंकि यू नो कि आप अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं उसमें भी होता है ना कि दूसरे को भी बर्दाश्त करने की हिम्मत बिल्कुल। होनी चाहिए, लाइक दैट। मतलब कि जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि जी फलाने फिल्म में बड़ा खराब काम किया था, अच्छा मजा नहीं आया, या कोई ऐसी बात, तो वो आगे से कोई मुझे कहेगा अपने आप को नहीं देखता तेरा मोटा है ये फलाना। तो आई एक्सेप्ट दैट, आई नो आई एम फैट,
but I'm still hot. अब Oh जैसे my मैं- God! मतलब आप हॉट सीट पे इसीलिए नहीं बैठे, तुम्हें बिठा हाँ मैंने कहा आग ही ना लग जाए ना इसमें। हाँ मैं तो इनसिक्योर हो गई हूँ, jealous हो एग्जैक्टली, गई हूँ। आग ही ना लग जाए। आगे ना लग जाए। आज आपसे बहुत सारी बातें करने को, इवन हमने बहुत सारी फिल्म्स के बारे में पूछना है कि ये जो गॉसिप, इधर आ जाओ भाई, चाय लेकर आ गई है वो, ओए देखिए होए, हमारी चाय कॉफी। आ गई, क्लास हो वाह, गई। कोई वाह। हाल नहीं, आज पहले आज तो फिर तुम क्लास जरा लेनी है। आज तो माइक बड़े दीजिएगा बड़े जरा, फ्रेंड्स आ रहे हैं हमारे, हैं? वालेकुम सलाम। आवाज आप नहीं आ रही कैसी हैं तुम्हारी, सारा? माइक में जरा बोलो। हैं क्या हाल है? ठीक ठाक है? एक तो तबीयत बड़े सही है? हमारे सारे फ्रेंड्स खैर हैं भी। ऑफिस से हैं? एक मेरी फिजा अली फ्रेंड, एक मेरी सारा फ्रेंड, हाँ। और जो मेरी सैम फ्रेंड, माशाल्लाह। तो gossip ही gossip। Because you know we are gossip girls and guys right here. पहले तुम मुझे बताओ, इतना लेट क्यों आई है ये लड़की? मैं फिजा मेकअप करा रही हूँ। ओह माय गॉड, प्रोग्राम के बाद शुक्र है मेकअप खत्म नहीं हुआ। देखें आप। अच्छा देखो, मेरे घर में फिजा इतनी अच्छी लग रही है और सैम इतनी प्यारी लग रही है, हमारी डिजाइनर फ्रेंड इतनी अच्छी लग रही है और टोनी इज लुकिंग अमेजिंग। Hot, तो मैंने सोचा कि यू नो मुझे भी थोड़ा सा तो तैयार हो जाना चाहिए, नंबर ही नहीं आ रहा था, क्या करें? नहीं है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, अभी आपको सजा देने आओ, वाली हूँ, आ जाओ। आप जरा बैठिए तो सही पहले। और मेरी चाय भी ले ली है फिजा ने। सेम सवाल। आज फिजा अच्छी क्या लग रही है? हाँ तो उसने सोचा कि मैं चाय बाकी फिजा तो माशाल्लाह बहुत स्टनिंग लग रही हो। नहीं, आप लोग अच्छे लगते हैं तो मैं अच्छी लग रही हूँ। यही सवाल जरा मैं आपसे करना चाहूंगी सैम, जरा इनसे भी गॉसिप से रेलेवेंट अगर यही वाली बात हम पूछें कि ये कैसे डिफाइन करेंगी, तो जरा आप। आपको तो देखें पॉलिटिकल उसमें भी होते हैं, फिर डिजाइनिंग शोबिस से भी आपका ताल्लुक है। लेकिन ये गॉसिप एक मज़े की चीज़ है, लेकिन इसको नेगेटिव, किसी के लिए अगर ये नेगेटिव जाए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गॉसिप इस तरह से होनी चाहिए कि जिस तरह से अभी इन्होंने भी कहा, टोनी ने कहा, या जिस तरह से इस तरह से होनी चाहिए जिसमें सब फ्रेंड्स बैठ के एंजॉय करें। लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के नेगेटिव उस पर बात अब मैं करें, देखें, या आप किसी के पॉजिटिव character- गॉसिप अगर करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? आज मुझे इजाजत है। आज आप नेगेटिव भी कर सकते अच्छा हैं। नेगेटिव कर सकते, अभी मुझे खुल के किए तो अब मैं देखिए गॉसिप तो भी जरा hot seat नहीं, पर। गॉसिप, हाँ नहीं हॉट सीट तो बैठूं, मैं एक गॉसिप करने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा जरा, आप भी गौर से। ओके। अनीला जो पॉलिटिशियन हमारे शो पे आई हैं, तुम सिर्फ ये देखो कैसे च्युइंगम चबा रही हैं। बहुत सेक, बंदा बात क्या करेगा जब च्युइंगम चबाएगा? और गॉड, मेरे दिल कर रहा है उनको टिश्यू दूँ और फॉर्म में च्युइंगम निकल। अच्छा तुम ट्राई तो करके देखो। और अगर मैं ना मानूं, हाँ ये बात भाई, ये फिर मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मैं अपनी मर्जी करूंगी। अच्छा अनीला ये बहुत अच्छी बात आपने की, गुड, आई लाइक द आंसर। ये पॉलि मेकअप करवा रही थी, हेलो? मैं लेट आई, मैं कहा आज तुम्हारे पास अभी माइक नहीं है, तुम अभी बोल ही नहीं सकती, तुम अभी सजा में हो, तुम अभी सिर्फ चुप ऐसे फिंगर ना मुंह पे रख के बैठोगी। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये पॉलिटिशियन हमेशा अपनी क्यों मनवाते हैं? हाँ आपकी कैसी गॉसिप होती होगी कि क्या हो रहा है, फलां कहाँ चला गया है, वो हाँ, कब वापस कहाँ चला आएगा, गया है, फलां क्या कर रहा है, ओह गॉड। अनीला मेरे ख्याल है आजकल तो सारी बैग पॉलिटिक्स ब्रांडेड की है कि गॉसिप नहीं है। है? गॉसिप है। सारी गॉसिप तो पॉलिटिशियंस में हाँ, पॉलिटिक्स वही में तो। आजकल। हम शोबिस वाले तो पीछे रह गए, हम कहते हैं कौन कहाँ जा रहा है, कौन किस पार्टी में जा रहा है, क्या किसके होगा? किसके साथ लिंक्स हैं। है ना, ये आपने बताने हमें एक छोटे और से कौन वक्फे के मतलब- बाद। भाई फिजा ये तो पूछो किसके किसके ये साथ मैं लिंक ऑन है। ये सब ब्रेक के ये बाद, ब्रेक के बाद। ब्रेक पे तो भेजिए तो ये मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग बहुत मजेदार गॉसिप करें, थोड़ा सा विशियस गॉसिप हो रहा है इस वक्त, तो आप एक ब्रेक ले, हम जरा विशियस गॉसिप कर ले, फिर नॉन विशियस गॉसिप करने के लिए हम ब्रेक के बाद आते हैं। यू कीप वॉचिंग सुबह की फिजा ओनली ऑन A+। लवली। वेलकम बैक। अच्छा कैमरा हम पे आया है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, और सैम पता नहीं कहाँ से बोल रही है, जरा सैम में भी फोकस कर लो। Actually, इसको ना ओवरलैप करने की आदत है, किसी के ऊपर भी क्लोज या कैमरा हो रहा हो, उधर से वेलकम बैक आवाज इन्होंने दी होती है। ऊपर से गॉसिप हो और चाय की प्याली हो, ओए होए और होए, मौसम ऐसा। और मौसम ऐसा। भीगा भीगा मौसम। अच्छा हम लोग वैसे इतने एक्सपर्ट हो गए यहाँ पे कि जिस मर्जी जब चाहे हम लोग वेलकम बैक वेलकम हेलो। ऐसे ये A+ का कमाल है, हाँ। ये जो लाउंज वाली फीलिंग है, और बिल्कुल नहीं लगता है कि जैसे किसी सेट क्या पे किसी बैठे show हैं। And पे बैठे definitely हैं। it's all because of you। है ना? ऐसे ये Of course, हाँ। टोनी, ये फिजा कितनी एकदम से स्वीट हो जाती है। है ना? मैं तो ऐसे बताऊं कि जितनी स्वीट है that's the अंदर से इतनी स्वीट नहीं है। अच्छा मेरी गर्दन अकड़ना शुरू हो। वैसे नाज़रीन और हाज़रीन, मुझे लगता है ये जो मेरी दोस्तें हैं, जितनी भी बाकी एंकर्स हैं, वो अब घर में भी बैठ के आराम से कहती हूँ कि वेलकम बैक। अकेले बैठे हुए चाहे वेलकम बैक अदा पड़ या वो लगा गाना- लो किट मेरी वो तो। गाना है ना, सारी दी आने आनू वेलकम, वेलकम वेलकम वेलकम।
आई लव दैट सॉन्ग। हाँ ना, बड़ा मजा आया। ये हमें हिंट दे रहे हैं, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि मैं गाना ग्रेटेस्ट सिंगर। ओए यार। और मैं बताती चलूं कि इनकी एक एल्बम है जिसको ये तैयार कर रहे हैं और अपनी मदर को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इनकी अम्मी की जैसे आप, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी कि जैसे मिसेस कामरान ने अर्ज किया कि बहुत खूबसूरत है, उनको कहीं देखा था इन्होंने टीवी से हटके, तो ये बहुत खूबसूरत है, कैमरा इतनी खूबसूरती नहीं दिखा रहा। इनकी अम्मी एक ऐसी खूबसूरत खातून, मतलब मैंने ऐसी खातून देखी नहीं जिनकी सीरत उनकी सूरत से भी ज्यादा प्यारी थी। मैं ये भी साथ बताती चलूं, और अभी तक हम सारे के सारे जो है इनकी अम्मी के फैन हैं। हाँ, और हम लोगों को मुझे लगता है कि माशाल्लाह। अपनी माओ की तो दुआएं लगी हैं, मगर इनकी भी अम्मी की दुआएं लगी हैं। बिल्कुल लगी है, बिल्कुल। और इनके इंशाल्लाह, अंदर बिल्कुल। जो तौर तरीका है, जो सलीका है, जो प्यार है और जो ब्लंट होना है, वो इनकी अम्मी की तरफ से मिला है। सच बोलना, डरना अल्लाह का नहीं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। तो ये सारी चीजें जो है इनकी अम्मी की तरफ से इनको मिली, और स्पेशली मैं कहूँगी तहजीब और खानदान, वो सारा का सारा जो है इनको इनकी अम्मी की तरफ से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो एल्बम डेडिकेट कर रही हैं अपनी अम्मी को, मैं उसमें से गाना तो नहीं सुनूंगी मैं अभी, क्योंकि सरप्राइज होगा, वीडियो होगी, उसकी सारी बिल्कुल चीजें। इंशाल्लाह। तो फिर आप मेरे वीडियो पे काम करेंगी? अरे मैं यही कहने लगी थी करेंगे। कि वीडियो में ये काम करेगी और आप सैम, हम सब, आप भी ओके हो गया जी। अनीता हमारे कपड़े बनाएगी ना? आप कपड़े सारे मिलके होंगे वीडियो में। अच्छा, और इंशाल्लाह। वीडियो में काम क्या करवाना है? टेंट लगवाना है? नहीं, मॉडल कील ठोकने है और वो सेट बनाना है, हाँ वो करना है, सफाइयाँ करनी है। वो सारे काम करवाना। हम जब समझ आ गया हम क्या काम मैं वॉइस करेंगे। चेक करूंगी। ये कहीं से बोल रही हो कि उसको कैमरा देख ही नहीं होगा। वेलकम बैक। वेलकम बैक। तो मैं तो मेरा दिलबर जानी बड़ा फेवरेट गाना है सबका, हाँ, मैडम नूरजहां का। और ये नूरजहां जी को बहुत अच्छा गाते हैं, ये बड़ी बात है। मेल वॉइस में भी एक जबरदस्त। फीमेल वॉइस को गाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगी कि जितने देखने वाले हैं पूरे पाकिस्तान को, अभी टोनी, नवीद, रशीद जो है, वो मैं थे मेरे दिलबर जानी अगर आपके सामने परफॉर्म करेंगे तो मजा आ जाएगा। खड़ा होना पड़ेगा। अरे क्या ओए, लाइए जी, ओए, चाय का कप। ए, फाड़ लो। चलो वापस एक गरम चाय की प्याली हो। माइक पकड़ाइए जी। अच्छा जी, सारा माइक के का पास जरा एको ऑन कर दी, अच्छा, चंगा मैंने गया। सारा को कहा इधर देखेगा, मैंने सारा को कहा माइक पकड़ाइए, सैम इधर देखना, तो सारा ऐसे कर रही है, सारा ऐसे कर रही है माइक। क्या करती है? मैंने कहा इनको माइक पकड़ाइए, तो सारा ऐसे कर रही है। ये वाला मेरे माइक पास कहाँ माइक एको एको ऑन कर दे। आपका भी वही हाल है, बोलते हुए आवाज ही। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी। शौक नजारे देन गवाही, मिल के टुर पे प्यार दिराही। शौक नजारे देन गवाही, मिल के टुर पे प्यार दिराही। जद तक साने तेरी कसमें मैंने उठैनी, पल दी जुदाई। अखियां ने खेद रचाई, कमली ने होश बुलाई, गुलफा भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी।
हथ ने मेरे हर पासे अग बल दी जावे मैं सड़ बल के उम्र गुजारा प्यार नु कोई नजर न लावे तपियां ने सर्दी हवावा तेनू मैं की समझावा बढ़ना कानू अनजान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी मैं ते मेरा दिल भर जानी मैं ते मेरा दिल भर जानी एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਕ ਸਾਡਾ ਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਕ ਸਾਡਾ ਫੇਰੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਖੂਨ ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਖੂਨ ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਮ ਨਾ ਉਹ ਢੋਲ ਮੱਖਣਾ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਢੋਲ ਮੱਖਣਾ सिया दा राजी रखना उच्ची माड़ी ते बोले पे मोर वे उच्ची माड़ी ते बोले पे मोर वे तेरे बाज नहीं हो कोई होर वे ओ तेरे बाज नहीं हो कोई होर वे छड़ के ना जानी ओ ढोल चन वे लखा असा मनिया तू एक मन वे ओ ढोल चन वे लखा असा मनिया तू एक मन वे हुसन जवानी दी रुत वे आई हुसन जवानी दी रुत वे मेरा सोने वर्गा पुत वे मेरा सोने वर्गा पुत वे तेरे पीछे गालियां ओ ढोल सुंदरी साडी गलियां में तेनू दिया मुंदरी ओ ढोल सुंदरी साडी गलियां में चन्ना आसमानी चढ़वे चन्ना आसमानी चढ़वे मेरे हिक वारी वेड़े
गलियां दा चानना ढोल जानी साडी गलियां में तेरी मेहरबानी ओ ढोल जानी साडी गलियां में तेरी मेहरबानी सुआची राते काली काली लिटवे हो सुआची राते काली काली लिटवे दीवा बले लाहौर दे विच वे हाय दीवा बले लाहौर दे विच वे ते लो पे लगदी ओ ढोल चानना साडी गलियां में दीवा कानू बालना ओ ढोल चानना साडी गलियां में दीवा कानू बालना सर गोदे टुर पे लारी सर गोदे टुर पे लारी रवे सदा सलामत यारी हो रवे सदा सलामत यारी शौकत ली तेरी जिंद जान वे राजी रखे मान मेरा जीवे दान वे जिंद जान वे राजी रखे मान मेरा जीवे दान वे अमेजिंग कॉम्पोजिशन, बहुत जबरदस्त। मोहसिन अब्बास हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। मोहसिन शौकत बल्कि शौकत साहब आपके वालिद साहब का नाम है तो मैं आपको शौकत भी कहूँगी अब्बास भी कहूँगी। शौकत साहब आपके वालिद साहब हैं, जरा पहले तो आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर खुद से दीजिए, वालिद साहब का भी बताइए। सबसे पहले तो मैं फिजा जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया पहली बार आप आए मेरे प्रोग्राम में, मैं आपको वेलकम करती हूँ, मैं शुक्रिया मुझे करती हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है और कह रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम है, कोई भी पाकिस्तान का पहला मॉर्निंग शो है जो सुरीला शुरू होता है और इसका क्रेडिट आपको जाता है। बड़ी अच्छी बात। और दूसरा खूबसूरत क्रेडिट ये है कि टोनी भाई ने इतना खूबसूरत गाया है कि मैं तो मेरा दिल पर जानी, इनके लिए भी बहुत ज्यादा थैंक यू। और ये सारा सेट आपका हुआ, अब आप लोग तशरीफ रखिए। अच्छा ये होस्ट बन गया सारा, अच्छा ये देखें एंकरिंग हो रही है, सारा सेट आपका हुआ, आप लोग तशरीफ रखिए। क्या बात है, मैं यही चाहती हूँ जो मेहमान आए हमारे प्रोग्राम में उसको ओन करें, हमारे सेट को ओन करें, मेरे शो को ओन करें। बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत। मेरा क्योंकि ताल्लुक जो है वो डैडी के हवाले से किए है कि अर्ली 70s में वो टीवी पे एक शो किया करते थे, जिया एनो पीटीवी पे, तो मुझमें भी थोड़े से जम्स थे, फिर मैंने किया कुछ पीटीवी की होस्टिंग भी की, एफएम पे भी कुछ काम किया। मैं बल्कि आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि शौकत गुड साहब के साहबजादे हैं ये, और अभी थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने ईरान और इंडिया का एक दौरा किया जहाँ पे इन्होंने सूफ़ी फेस्टिवल को प्रमोट भी किया, क्योंकि वहाँ पे सूफ़ी फेस्टिवल में परफॉर्म किया इन्होंने, क्योंकि शौकत अली साहब जो है वो सूफ़ी के जो लय है पाकिस्तान में उसके लिए एक बहुत बड़ा नाम है। कहीं भी अगर सूफ़ी कलाम की बात होती है तो शौकत साहब का नाम आपके जहन में सबसे पहले आता है। तो ये उनके बेटे हैं और हमें पूरा यकीन है कि उनके उस नाम को, ये उनके इस मिशन को हमेशा जिंदा रखेंगे। और क्या कहेंगे जी, आपने इतने खूबसूरत, मेरी खूबसूरत सुबह हो गई और मेरी जैसे पूरे पाकिस्तान की फिजा है आपकी, बहुत एनर्जेटिक। चलो शौकत अली साहब की अब हम सारे मिलके कहते हैं, एक साथ मिलके कहेंगे, अब आप बैठ सकते हैं, हम साथ मिलके कहेंगे अब आप बैठ सकते हैं। आपने क्यों शामिल किया? सबसे पहले मैं बैठूंगा, आज मेरी नौकरी निकलवा के रहेंगे, कल से खुद सुबह की फिजा बन के आएंगे। अच्छा चलो दोबारा हम बोल रहे थे, हम दोबारा बोलते अब आप बैठ सकते हैं।
हैं शुक्रिया। और अब हम भी बैठ सकते हैं। हम भी बैठ सकते हैं। फिर बैठिए hot seat पे जी, चलो। आइए हॉट सीट पे। अब हॉट सीट पे ये आ जाए, सारा आ जाए बनके, सारा आ काफी hot होगी। जाए, बारी लगाओ। काफी हॉट होगी मैं तो पिछली दफा भी आई टोनी थी, आप बहुत जरा hot आप थी इधर seat। सेंटर में आइए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपकी वजह से हम भी खूबसूरत लगेंगे I don't थोड़े। mind being that। I love sitting on the seat like this. गरम गरम होगी ना थोड़ी, है ना गरम है गरम। ना? आप बैठे हुए थे। Exactly। अच्छा, इकरा बड़ी प्यारी लग रही है आज, बड़ी खूबसूरत लग रही है क्यों? आज मैंने पिंक पहना हुआ, आज मैंने सारा का डिजाइन पहना हुआ। आज सारा घंटा सूट पहने आपने, खड़े होइए फिर जरा सही से दिखाइए, ड्रेस तो पता चले। Let's be a little glamorous today. Very nice। बड़ा Oh my स्टाइलिश God। नहीं, इस पे अच्छा भी बहुत प्यारा है। And I love the way Ikra has painted her toenails. Green, my God, very nice, bold color। बहुत I प्यारी। like really bright colors, so हाँ, सुनो। nail polish। इकरा अच्छी तो लग रही है लेकिन green इकरा बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, अब गॉसिप यही होनी उर्दू तो चाहिए। ऐसे बोल रही है जैसे इंग्लिश बोलती है। तेरा गारापुर का है ना? इतना अच्छा नेल पॉलिश हाँ, खराब कर सारा घंटापुर का जोड़ा कोई भी पहने तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। What's the big deal? ग्रीन नेल पॉलिश। अच्छा, मुझे हैरत ये बात है कि सारा घंटापुर ने मना नहीं किया कि ग्रीन नेल पॉलिश नहीं लगाओ मेरे जोड़े के साथ। ओ गॉड, Actually, इतनी मुझे तो स्वीट लगता है क्यों कि एक्ट किया सारा ने? सुनो फिजा, नजर ना मुझे लगे लग रहा है कि सारा घंटापुर ने खुद ही ग्रीन नेल पॉलिश लगाई है उसको। हाँ, यही ना हो ना, पता नहीं, वो चला। पहले से लगा के आई पहले थी से लगा के आई और, थी। बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने कहा कि इसे शो के बाद भी जाना है ना कॉलेज आगे। ओह देखो, मेरे शो की तो किसी को परवाह ही नहीं है। एवरीबॉडी केयर अबाउट देयर कॉलेजेस एंड ऑल दैट। लेते हैं फिजा। देखो, मेरे कपड़े ऊपर ऊपर नजर आ रहे थे। I mean, आप लोग का क्या ख्याल है? आप लोग नहीं मेरे साथ एग्री करते, कपड़े तो ऊपर ही नजर आ रहे हैं। मैं तो नेल पॉलिश भी नहीं लगाती। मेरा जी एक सवाल है सारा जी से। मेरा दूसरा प्रोग्राम मैंने कहा ना, ये आज हमारे एंकरों में शामिल अरे है। नहीं, अभी तो थोड़ा सा मेरा ये इनसे है कि इन्होंने कहा था लास्ट टाइम, वैसे आपने कहा था लास्ट टाइम कि मर्दों के लिए भी कुछ सोचेंगे, तो आपने हमारे लिए क्या सोचा? नहीं, ये बताएं मर्दों के लिए क्या बनाने का सोचेंगे? खुदा के लिए यार, आप सोच लो। मेरी बात सुन लीजिए, हम फिर मैं जरा फौरन आ गई बीच वैसा कुछ में, नहीं। मुझे सही शो संभालना पड़ेगा या नैया डूब जाएगी भाई। वो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा था कि मर्दों के लिए कपड़े बनाने का कपड़े, हाँ, सोचेंगे, और कोई बात जहन में नहीं लानी है। आप जी, आप शो पे रख रहे हैं। हाँ जी। बहुत आप अच्छा मुझे- किया आपने, हमें जल्दी में पकड़ लिया, वरना हमारा काम हो जाना था। तो इन्होंने कहा था लास्ट टाइम आपने कहा था कि नया सीखना है। तो आपने कहा था कि कुछ हमारे लिए यानी लड़कों के लिए भी कुछ बुटीक का कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक पहुंचा? नहीं, एक्चुअली आई यूज्ड टू डू मेंस वेयर पहले, लेकिन अभी कुछ अरसे से छोड़ा हुआ है मेंस वेयर, क्योंकि मैं काफ़ी काम एक्सपैंड किया हुआ है, एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ बाहर। अब बड़ी जल्दी मैं अपनी मेंस वेयर की लाइन स्टार्ट करूंगी, और आप जैसे और टोनी जैसे मेरे एम्बेसडर्स होंगे ब्रांड के, तो फिर तो सारा घंटापुर लाइन। मगर वैसे टोनी के लिए कपड़े बनेंगे तो उसके बाद सिर्फ लार्ज नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सट्रीम लार्ज साइज भी बिकेगा। टोनी के लिए स्पेशल कलेक्शन बनेगी जो कि सिर्फ टोनी के नाम के ऊपर ब्रांड हो। तो Thank you अगर so अच्छा much, नहीं हो that's so अगर good। अभी हम टोनी के नाम पे एक ब्रेक लें, हाँ, हाँ जी। हैं? मजा नहीं आ जाए? बिल्कुल। टोनी की जिंदगी में कोई ब्रेक है ही नहीं। जो हम किसी जो कहते तो हैं चलता जा रहा है। हम कहते हैं छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, अब चला हम जा मिलके रहा है। सारे कहते हैं हम एक टोनी ब्रेक ले रहे हैं, मिलके टोनी कहते ब्रेक ले हैं रहे हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं हैं एक टोनी ब्रेक। वेलकम टू द शो। जैसे कि ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर आजकल जितने भी मॉर्निंग शोज हैं वो इसी जद में है कि ख़वातीन ही उसको होस्ट करती हैं, और ये एक वाहिद ये बहुत अनोखा- डिस्कशन है, फिर कहते हैं इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। ये तरीका कोई पहले मैंने उसको सुल्तान भी याद आ गया, मैं भाई बन जाऊं। तो सबसे पहले खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ जो गॉसिप की कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो मस्कीन मर्द है ने वो सारे एंकर हो गए ने, ठीक है, करंट अफेयर वो पैड़ियां खबरें सुबह सुबह दस देने। मैं की गल होई। नहीं दस देने। हाँ। मैं आपको एक मजेदार अपने एक वाकया बताता हूँ कि मुझे बुलाया गया एक मॉर्निंग शो में, और गालिबन आयशा सनी जी का मॉर्निंग शो था, और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मोहसिन, आज क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है तो आज आपको हम एक ऐसी डिश खिलाएंगे कि जो आपने कभी नहीं खाई होगी। ओए होए। मैंने कहा ठीक है, और मैं ऊपर से रोज़ा भूख में, और इंतज़ार हो रहा है, डिश की बातें हो रही है, डिश की बातें हो रही है। उसके बाद वो यूँ उठाऊँ मैं, और वो मुझे लेकर गए हैं और उन्होंने यूँ मुझे चेक करवाया है, उन्होंने कहा जी आज आपको स्पेशल गोभी के पकौड़े, ओए होए। और गाने वाले के लिए सीधी सीधी मौत होती है सब्जी, क्योंकि हम लोग जो होते हैं गोश्त खोर होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिश
मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। तो मतलब बड़ा एक अजियतनाक वो मेरी जिंदगी के वो दिन गुजरा। उसके बाद आयशा सना जी जब मुझे मेरे सामने नजर आती है, मैं कहता हूँ जनाब वो पकौड़े आपके बड़े अच्छे तो ये भी एक खूबसूरत अच्छा, खाने की बात आ गई, गाने वालों की बात हो गई, करेले गोश्त को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? बात हो रही है सिंगर्स की, तो सिंगर्स मुझे लगता है कि बहुत आला जो है बता सकते हैं। करेले गोश्त सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं ये भी बताना। करेले एक साइड पे, गोश्त एक साइड पे। नहीं, पहले तो मैंने कहा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से और उसके बाद करेलों का जिक्र करता हूँ। क्योंकि देखिए बड़ी मजेदार चीज है ये जो सामने 3 शख्सियात बैठी है ना, कि जो पहले तो इनके लिए बहुत ज्यादा तारीफ, बस ये लोगों को तालियां बजवाने ही हमारे प्रोग्राम में भेजा करते हैं जी। हाँ, लेकिन ये है कि करेले गोश्त अब तो मुख्तलिफ घरों में बड़े बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन ये है कि कई घरों पे इतनी अजियत होती है। मुझे एक लंदन में एक हमारे, मैं रिसेंटली आया हूँ तो वहाँ पे सईद आगम साहब हैं, उनकी मिसेस ने मुझे बुलाया और बड़े शौक से उन्होंने कहा भी मोहसिन आज तनु करेले गोश्त खाने जी ठीक है। मैं जो खान गया मैं कह जी है कि वो कहेंगे करेले गोश्त नहीं है। मैं कह जी मुझे कहीं नहीं नजर आ रही करेले गोश्त, वो इतना मीठा हो गया। उन्होंने पता नहीं बीच में चीनी डाल दी। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों? कहते ये चीनी वो कड़वे करेले होते हैं, करेले कड़वे होते हैं। उनका एक अपनी रेसिपी, हर घर की एक अपनी चीनी डाल के करेले गोश्त, चीनी डाल के उन्होंने कहा जी क्योंकि कौड़े ना लगे। ये भी एक सिस्टम है। चलो उनके आप नियत पे तो करें ना, क्योंकि बेचारे ने आपको मीठा मीठा करने के लिए उनका मिठाई नहीं, चलो करेले खाओ चीनी डाल। बहरहाल एक अच्छा है कोई लतीफा भी अगर आप जरा अगर हमें सुना आप सारा कुछ उनसे करवा लेंगे। नहीं ठीक है, मुझे मेरी बात सुने, ये आपको गंडापुर जी बात पता है क्या है? बहुत जोर का जोक आया और मुझे लगा कि जैसे सारा ने रोका तो उनको बुरा लगा तो कहते गंडापुर जी। नहीं, असल में मुझे पिछला वादा भी याद आ गया। असल में ये है कि तुम क्या वादे देता नहीं है सारा, आपको सिर्फ इसी के वादे याद है? नहीं ये बात नहीं। अब ऐसे कौन से वादे हैं हमें भी बताओ। ऐसे कोई वादे नहीं मेरा। सुनो प्लीज वो गाना गाओ, क्या हुआ नहीं तेरा वादा। मैं बताता हूँ वो है ना, क्या हुआ नहीं लतीफा रह गया बीच में, लतीफ भाई की बीवी गुस्सा हो जाएगी। मिल गए हो माइक माइक तो ये लगता है ये जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा ना हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा ना हो। मेरी क्या खता है, होता है यही कि ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया।
थैंक यू थैंक यू। बहुत 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 आला। मगर अभी फिर बताना चाहूंगी कि लतीफ भाई की बीवी जो है इंतजार में है, वो सुनना चाहती हैं जी अम्मा जोक। जोक से पहले मैं सबसे पहले तो मैं बड़ा ज्यादा माजरत करूंगा इस वक्त मोहम्मद राना साहब से। मोहम्मद राना साहब, आपसे मैं बहुत ज्यादा माजरत करता हूं, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं कि आज मैं डायरेक्ट हो गया हूं और लाहौर लव लाइफ और लाहौर में मैं आज मैंने अचीव कर लिया। लुबना हमीद के साथ जो है डायरेक्ट हो के साथ गए मैं डायरेक्ट हो गया। नहीं माशाल्लाह हम सारे आपके फैन है हैं ना। और घर में जितने लोग देखते हैं टू बी ऑनेस्ट, और ये क्रेडिट भी आपको जाता है। और एक बार फिर से लुबना हमीद जी के लिए लुबना हमीद जी के लिए तालियां। अभी परी पैकर आ जाएगा जाने मन जाने जिगर। ये बताओ कि आजकल लाहौर की लव लाइफ कैसी है? लव लाइफ जो है वो बहुत बुरी चल रही है, क्योंकि सच्ची सच्ची बताऊं, जिया के साथ अफेयर चल रहा है परी पैकर का। Oh my God. और उसके साथ साथ जो फराना मकसूद है वो भी बीच में आ गई है, उनके साथ भी अफेयर चल रहा है। तो लुबना हमीद तो सिंपल सी बात है, फिजा अली तो पीछे हो गई है। मैं तो इतने अफेयर्स वाले लड़कों के साथ शादी इस वादी प्रोग्राम का नाम होना चाहिए करंट अफेयर्स। नहीं वैसे बड़ा ट्रिपल एल है ना, लव लाइफ लाहौर। क्या बात है, अच्छा है। शुक्र है सिर्फ फिजा अली जी, ट्रिपल आपको सच्ची बताता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है जिया अली। बस थोड़ा जना उन्होंने ना कतरे शतरे पे हो, ये अब थोड़ा गॉसिप जना आई, बेचारे ये ने- गॉसिप आई। थोड़ा जना उन्होंने बेचारे बहुत ही मेरे हार ने वो बहुत ये होती है लाइव गॉसिप। और अभी मैं जो उन्हें कुछ चित्रौल लगाऊंगी मेरी इतनी अच्छी दोस्त के बारे में। हाँ, जिया बहुत अच्छी फ्रेंड है। मेरी तो She's जान very है, nice. जिगर जिया जाने का मन जिया है। के बारे में वो गाना गा देना, जिया गाए तारारारम। और रेशम के हवाले से छम छम छम। हम भाई आप बैठे हैं तो कॉल भी लेनी पड़ेगी अब आपने। जी 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 प्लीज आप जी हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन है? बहुत कॉल लोग पे हैं हमारे आपके साथ कौन है जी? हमारे साथ कॉल पे कौन है? जी जी कौन है जी? जी जी कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी आपको सुबह की फिजा में खुशामदीद। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं मिसेस फहीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। जी आप देख रहे हैं प्रोग्राम? जी देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और मुझे आपसे राहत फतेह अली खान का गाना सुनना था। राहत फतेह अली खान का गाना आपसे सुनना है। अच्छा जी, कौन सा जी? अपनी मर्जी का सुना दें। अच्छा अच्छा, गाने का नाम है अपनी मर्जी का सुना दो। ये उन्होंने नया गाना गाया है, ये आप सुना चले दो। बहुत शुक्रिया। बस आप देखते रहें और दुआ में याद रखिए। फिजा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनी भाई आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कॉलर्स बहुत तेज है, मेरी कॉलर्स अच्छा, बहुत मुझे तेज लगता है है। वो टीवी साथ म्यूट पे लगाया हुआ है सामने ना, उनको नजर आ गया मेरा ये। फिजा ने ट्रेनिंग दी हुई है उन्हें। मैंने अपने सारे कॉलर्स को ट्रेनिंग दी हुई है। जी 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 आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जब देखा करें अपनी दुआ में याद रखा करें। थैंक यू। हाँ जी जरूर इंशाल्लाह। फिर आपकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। थोड़ी सी कोई गॉसिप सुना दीजिए। आज पूरे प्रोग्राम में कोई गॉसिप किसी ने नहीं सुनाई। हमारी टॉपिक जो है गॉसिप है और हम चुगली से लोगों को कह रहे हैं बचें, क्योंकि वो पीठ पीछे होती है। गॉसिप जो है वो कर सकते हैं क्योंकि मुंह पे होती है, बात होती है। तो कुछ गॉसिप अगर आप हमारे से शेयर करेंगी बहुत अच्छा लगेगा हमें। वो मैं बंद कर दूं जरा, कुछ भी सुना दे, अपने मोहल्ले का गॉसिप सुना दें। मुझे लगता है इनको गॉसिप आपके वो साथ आंटी रहती है ना, उनके बारे में सब पता है मुझे। अच्छा सुबह सुबह जो होता है ना, क्या होता है? बस ये मैं ब्रेक में बताऊंगा ना। अच्छा जी, कॉल चली गई है मगर अभी गाना, राहत फतेह अली खान साहब की बात हुई है। उन्होंने हमारा टाइटल सॉन्ग भी यहाँ पे मॉर्निंग शो का कंपोज किया है very और good. मेरी क्या औकात, मेरे साथ नहीं, गाया नहीं, भी नहीं, उन्होंने। नहीं, मैं आज अगर आप आपको- उनका कोई गाना यहाँ पे सुना देंगे। मैं अच्छा वैसा है कि माइक क्योंकि नहीं, ऑन ही है। माइक हाँ माइक पीछे ऑन से ही on है करेंगे। और मैं आप ही से दरख्वास्त करूंगा कि आप आए। हाँ पता है मैंने उनको बहुत ज्यादा आवाज लगी है, बोलिए जी। तो आप आइए चाहिए। और मेरे साथ फिजा गाएगी। मैं समझा हाय हाय फंसा दिया। आ चलिए जाइए ठीक है, कोशिश और करें। आप अपने सुर से शुरू कीजिए ताकि मैं आपका साथ। अच्छा एक माइक और हमें मिल जाए तो मैं तेनू समझावा की। ठीक है जी। क्रेडिट गोज टू साहर अली बग्गा जिन्होंने इसको भी बनाया और ढोल मखना को भी कंपोज किया है। अब आप अपने सुर। ओ मैं तेनू समझावा के
ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। क्या बात है? तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। अब आप कुछ कहना चाह रही थी तो वो अब हम चाहते हैं आप कि पार्लियामेंट में से बातें करती हैं, फिर बातें करें। जो आप इतनी देर से मेरे से कहलवाना चाह रहे थे वो अब आप कहने वो आप लगी कह हैं। दें। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स में हैं या मेरे जैसे और भी लोग हैं, हम सब लोगों को हम लोग अपने जो आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जब हम हाउस में होते हैं, असम्बलीज में होते हैं, और जिस तरह का हम लोग वहाँ पे बिहेवियर शो करते हैं, और जितनी हम लोग एक मैं ये कहूँगी कि चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि मीडिया के सामने आके और बन ठन के और अजीब अजीब हरकत, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पॉलिटिशियन इस किस्म की हरकत करनी चाहिए। मैं किसी का नाम तो यहाँ पे कोड नहीं करूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपने देखा होगा टीवी शोज में भी बहुत बन ठन के। You mean ladies? लेडीज की लेडी तकरीबन बातों पे politician। बंठन तो लेडीज ही ज्यादा हाँ, होती हैं। और मेकअप पे, एक दूसरे के मेकअप पे, और मैं अभी भी किसी का नाम नहीं लूंगी, आप लोग समझ जाएंगे। हम उनका नाम रख देते जो अपने आप को जैसे मिलाने की कोशिश। एक है हमारी करीना कपूर, ठीक है, वो करीना कपूर से मिलने, एक हमारी लादा दत्ता जी हैं, ठीक है, और एक वो किरण खेर जी जो उनकी बीवी हैं, उनकी वजह से। एक ललिता पवार भी हैं। ललिता पवार भी है जी। जी। क्या बात है, अब आए ना आप खुले ना आहो। गॉसिप में। जी, तो मुझे ये भी वो बताओ औरतें बात। हैं जो मेकअप पे कंसंट्रेट करती हैं, और फिर कैमरे से पीछे जब वो शो चल रहा होता है करंट अफेयर, तो उससे पीछे जो है वो ये कहना चाह रही है कि वो ये कहती हैं कि उसका तुम्हारा makeup मेकअप ऐसा है। ठीक नहीं है, तुम्हारा मेकअप ठीक नहीं, तो बात नहीं करती। ये बात आप और बता ये रही चीज़ थी। भी होती है। इसके अलावा मैं तो हाउस के अंदर होती हूँ, और वहाँ पे जो जब मीडिया सारा फोकस कर रहा होता है, अब हाउस जॉब की बात करिए। नहीं, जो हाउस इजलास assembly- जब हमारा assembly असेंबली का जब सेशन इजलास हो रहा होता है, होता है, ओके, हाँ, ठीक, तो उसको वहाँ house पे जो जिस तरह से मैं स्पेशली खवातीन को कहूँगी कि हम जो औरतें हैं उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हमें बिल्कुल, अपने जो मैनर्स और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें रहना चाहिए, और उसमें जो चीप किस्म की लैंग्वेज और चीप हरकत जो करती नो हैं, डाउट, क्योंकि आप लोग रोल और लाउड हो जाती है ना, वो बिल्कुल अजीब हम अजीब लोग तरीके एक से रोल टेबल मॉडल बजाते हैं, हैं, और लड़ाई हम हो लोग रही होती वहाँ पे अगर हम लोग असेंबली के अंदर हैं तो हमें बजाय से कि हम आपस में एक दूसरे पे जो क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं और जो एक दूसरे के साथ इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम आवाम के मसाइल पे ज़्यादा फोकस आपने करें। आवाम की बात की है, मैं आपके इसी बात को जरा एक सवाल में तब्दील करना चाहूंगी। आप लोग एग्री करेंगे मेरे सवाल से। आप लोग जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, आप लोग हमेशा जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि आवाम ये चाहती है, हम आवाम के लिए करना चाहते हैं। आप लोग कौम की बात क्यों नहीं करते कि कौम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं? व्हाई इज दैट? व्हाई आवाम? व्हाई नॉट कौम? सॉरी, मैं थोड़ा सा गॉसिप की अच्छा तरफ आई हूँ, point बताया, तो मैं अब इस बात को जरा मैं इजी बिल्कुल, हम सब
एक कौम है और आपकी ये बात बिल्कुल सही है, हमें अवाम नहीं कौम कहना चाहिए। और थैंक यू, आपने एग्री किया, स्वीट ऑफ यू। ये वरना लोग एग्री नहीं करते, ईगो का मसला बना लेते। जब तक हमारा शो था हम जिंदा कौम कौम है, है। पाइंदा कौम है। अच्छा अनिला, ये जो लोग वहाँ पे जूतियाँ वगैरह मार रहे होते बिल्कुल हैं, ये इसी क्या को है? मैंने किसी का बहुत नाम आला वो तो जूती एक्सचेंज कर रहे थे, कहते तुम्हारी एलजी की जूती कब मार लो। अच्छा वैसे मारो, शनेल की जूती मारो, जूतियाँ मेकअप फिट आ जाएगी। ये लोग बैग से निकाल के लाहौर की फेंडी। चप्पल, वो बता लाहौर की चप्पल तुम ले लो। वो बता रही है कुछ के बैग से भी कुछ निकलता है। बैग में मेकअप और नहीं कुछ और नहीं निकलता। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बैग से politicians चीजें जितने निकले। भी हैं, अच्छा। पॉलिटिशियंस जितनी हैं वो टीवी शोज में आ रही हैं, तो हमें ये एहसास होने लगा कि वो भी देयर हम में पीपल से लाइक अस। वो भी हम में से गाने गाती हैं, सब कुछ करती हैं। गाने गाती हैं। गाना आता है? ठीक है ना? आपको मुझे गाना नहीं आता। अच्छा अनिला, एक बात और मैं कि आपको कई दफ़ा ये गॉसिप नहीं फेस करनी पड़ती कि देखें ये पॉलिटिक्स में है और फिर भी फैशन से रिलेटेड है या फिर डिजाइनिंग की तरफ जो कपड़े देखो, कपड़े देखो ये बड़ी बनती है या सारा कुछ, या पब्लिक की तरफ से रिएक्शन अच्छा नहीं आता सवाल है। कभी? बिल्कुल ऐसा रिएक्शन आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब लेकिन ये कि मुझे कभी ऐसा रिएक्शन फेस नहीं करने को मिला कि आप इतना बनती संवरती हैं या इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं या ऐसा मेकअप करती हैं। लेकिन ये कि जब आवाम के मसाइल के लिए हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो हमें फोकस उस पर रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम जूतियाँ, मेकअप और ज्वेलरी ज्वेलरी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, किसके पास कितना कैरेट डायमंड है। अच्छा एक बात मैं और उसने अनिला वही से रिंग पूछूंगा। पहनी है जो पिछले इजलास में पहनी। Exactly। तुमने भी वही पहनी है जो पिछले मेरे वीक में पहनी थी। सर एक सवाल मेरा, एक सवाल मेरा, एक सवाल आवाम आप मेरा। सब कैसे एक सवाल आवाम मेरा। ये देखिए अनिला, जब ये लोग हॉट सीट पे बैठते हैं ना, तो सच तो में क्या बैठी hot है? हो जाते तो अरे हॉट हो जाते, अल्लाह अनिला हॉट हो गई है। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर और सब लोग ये हॉट सीट पे बैठते हैं तो क्या हो जाता है? पहले तो बड़े वादे दावे सब कुछ हो जाते हाँ, हैं। ये बड़ी hot seat सही पे बैठ बात के सर मेरे जहन में एक छोटा सा मस्कीन सा सवाल आपके है। छोटे से जहन में एक आप मस्कीन सा मस्कीन- सवाल है। बड़ा ये सवाल ही बड़ा मस्कीन है, और ये सवाल भी बार छोटा है। बार तुम मस्कीन को जुमले में क्यों बना रहे हो? जुमला बनाए मस्कीन। सर ये किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं सवाल बड़ा है। अवामी सवाल है या कौमी सवाल है? अवामी और कौमी सवाल। मुझे एक छोटी सी चलें। आज इस खूबसूरत से मॉर्निंग शो में एक रिक्वेस्ट करनी है। आहा, क्या बात है जी। इतने बिल पास हुए, भले उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, एक बिल ऐसा लिए जिसमें ये हो कि बसुरा बंदा 6 हफ्ते कैद बा मुशक्कत। ओए भाई मुझे बात समझ आ गई है। ठीक है ना, मतलब कोई बैन होना चाहिए कि यार इनको, मतलब ये जो सुर में बेचारे थोड़े बहुत नहीं है, हाँ। ठीक है ना, उनको जरा थोड़ा सा आप कहें कि यार तेरी मेहरबानी तू 6 महीने नजर ना आए। इंग्लिश वाला बैंड, उर्दू वाला बैंड। नहीं, बैंड पड़ा है। उर्दू वाला बैंड, हाँ। ठीक है, इंग्लिश वाला हुआ तो वो तो आगे बैंड हुए में, वो बैंड बजे हुए। देखिए आपको इस बिल को पास करने के लिए एक स्लोगन भी है मेरे पास। कि अगर आप इस बिल को प्रमोट करना चाहते हैं कि करें बेसुरे लोग, तो आपके बिल है कि मानता नहीं, क्या बात है। बिल है म्यूजिक बजा रहे वाह जी ये वाह। बिल दिल की जगह बिल को लगा वैसे दें। मैंने सही न सवाल जाने किया। कहाँ बहुत बिल अच्छा खो गया। सवाल किया, जवाब अब मिले जरा। मैं तो सोच रही थी गाना सीखने के बारे में, अब मैं डर गई हूँ कि 6 महीने अंदर ही ना करा देंगे। ये नहीं, गाना सीख के आ जाए, मेहरबानी है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे देखे, मैंने किसी से पूछा, मैं एक प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपने कहाँ से सीखा? अरे नहीं मोहसिन भाई, मैं तो मैंने natural किसी से born सीखा singer ही हूँ। नहीं, मैं हाँ, सीख सका आप के आए पे हो, ही पता शायर है। हो गया है, आप पे ही वो कंपोजर हो गया है, आप पे ही वो सिंगर हो गया है, कोई उस्ताद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोहसिन ऐसे लोग की ज्यादा कदर है क्योंकि वो मार्केटिंग में बहुत That's very तेज true, है। उनको that's ब्रांड very भी true। प्रमोट कर रहे हैं, मोबाइल कंपनियां प्रमोट कर Sponsors रही भी हैं, हैं उनके हाँ, billboards वाले भी produce लग कर रहे जाते हैं, जो बिल्कुल अच्छे सही गाने वाले बात है। जैसे आप हैं। मैं कहता हूँ शौकत अली साहब माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, इतने बड़े सिंगर हैं। बहुत बड़ा वो बैठे नाम हुए है इस मुल्क उनका में, आप माशाल्लाह। उनको किसी इंस्टीट्यूट में रखें, उनको सीखें, उनको प्रमोट करें, उनसे सीखे आने वाली जनरेशन। बिल्कुल, और हमारे हम क्यों जो इंतजार करते हैं कि खासतौर जब पे कोई सीख नहीं के ही होता? आपको आना है। बिल्कुल सही बात। मतलब एक अपने मेहदी मोहसिन को सिखा हसन सकते हैं, साहब शौकत वाज साहब एन को पूरी दुनिया को एग्जांपल। सिखा मेहदी सकते हैं। हसन साहब वाज एन एग्जांपल। सारे इंतजार करते हैं आर्टिस्ट अच्छे जाने का। सारे हैं, अच्छे सारे हैं, सिर्फ वो बिल की बात हो रही थी। कि वो एक बिल वो बिल आप और करवा दूसरा दें ये जो पास। बाकी के बिल हैं कटा दो खुदा दा वास्ते। आज फेयर पेट्रोल महंगा करता है, तुसी मतलब कितना जुल्म है। भाई कब क्या हो सकता है इसके लिए? वो खेरी वाकई ये तो सो स्वीट ना। ये हम लोग भी आपके साथ ही इस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम, अवाम मैं नहीं कहूँगी, लवली कि अब जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं और जिस किस्म के इकोनॉमिकली हम लोग क्राइसिस को फेस कर रहे हैं,
हमें सबको एक होके चलना चाहिए, बजाय इसके कि ये पार्टीज और ये मेरा नहीं ये ख्याल बात कि सब वैसे पार्टीज ठीक है, अगर agree। एक साथ चलें तो शायद ये हम इन ये तो प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल है, ये कभी नहीं हो ओवरकम सकता। कर। लेकिन इतना भी वो मुश्किल आप वाली नहीं है, बात जोनी, ये है, लेकिन अगर ये हमारे बात- सारे ऐसा हुआ है, politicians ये बहुत दफा सोचें। ऐसा नहीं हुआ है। देखिए सारा ये They जो have बिल united on many ये issues. बात से जो कर रहे हैं They ना should. बिल कम कर दें, पेट्रोल का बिल कम, पेट्रोल के पैसे कम कर दें। जिस दिन सियासतदानों को अपने बिजली का और पेट्रोल का बिल खुद देना पड़ेगा, तब माफ होगा। मैं यही पूछने लगा था कि ये नाम माफी घर में के लोड साथ शेडिंग होती है, वो अच्छा, तड़प- मैं इसमें जरा सा ऐड करना चाहती वो हूँ, लोग की जोनी। तड़प महसूस नहीं मैं कर जरा सा सकते ऐड जिनके करना घर में लोड चाहती हूँ। शेडिंग हम होती लोग जो है। एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के अलावा भी हमारी जो एक वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारी है, एक ब्रीड है ऑफ पाकिस्तानी, दे आर ऑल्सो मच लाइक पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो बिल नहीं देते वो लोग भी काफ़ी टैक्स चुराते हैं। सो मतलब सिर्फ एक सेक्टर ऑफ आर जो हमारी सोसाइटी है वो नहीं है खराब। आई थिंक हम लोग corruption तो हर level पे हर है। लेवल पे हो गई है, और आई थिंक ये बड़ी वो नेगेटिव बात है। उस दिन भी हम शो में बात कर रहे थे कि हम एज सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हाँ, हैं। ये मतलब that's मे- और मेरा दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि ये नहीं कर रही, Exactly, मैं तो मैं अकेला क्यों क्या कर करूं? सकता हूँ। मैं एक बेहिस हो अकेला ही था, कायदे से बिल्कुल। वैसे और मुल्क हर बनाया चीज को था। हम कॉमेडी में ले बिल्कुल। जाते हैं, बेहिस हो जाते अच्छा हैं। अभी एक वक्त जो है हुआ काफी चाहता है दुखी ब्रेक हो का, गए और हम। सैम है ना? यहाँ पे हमें कोई दुखी शेर हो गए। सुनाने वाली हैं। अच्छा। बड़ा खूबसूरत सा कौन शेर शेर सुनाएंगे, सुना- उसके बाद सैम हम उस सुना पे, रही वक्फा लेंगे। तो आ आज जाइए शेर सैम। सुनाएंगी, खड़े हो अरे आपने खड़े सैम को क्या सुनाया मैंने। समझा है? देखिए आज खड़े हो, सैम खड़े हो जरा गए एकदम भाई। घूम के आपका ड्रेस नजर आ रहा है। खूबसूरती से, और फिर घूम के अभी ब्रेक होगी जो काफी टाइम से नहीं हुई है। हाँ, घूम के पहले break एक होगी, शेर पहले और फिर शेर घूम होगी। के ब्रेक। पहले एक शेर और फिर गिनर। पहले घूम लें फिर तुम ठहर जाओ जरा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, सैम जल्दी आओ। कह दो मीरो गालिब से, हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। अदावर्स। वेलकम बैक हो गया जी। वो उस वक्त सॉरी माजरत चाहती हूँ, वो घूमना चाह रही थी, कैमरा ऊपर चला गया था, वरना घूम के ब्रेक जो थी वो कंटिन्यूटी में थी। तो आ जाए जी, बराबर घूम घूम ले आप, क्योंकि आपके कपड़े बहुत खूबसूरत है और इन्हें खुद अपना ब्रांड पहना हुआ है आज। तो आप दिखाइए जरा कि कितना खूबसूरत जोड़ा है ये, ताकि आप जितनी भी घर बैठी बहनें हैं वो एक पिक्चर लेके, इसकी इजीली तस्वीर लेके इसको बना सके खुद भी। मैं तुम्हारे कपड़े बेचना कम करवा ले, खुद ही बनाए, खुद ही पहने। हाँ, शुक्र है तुम भाई जो बोला। अफोर्ड कर सकता है सैम के पास है, जो नहीं कर सकता वो तस्वीर खींच के मेरी बहन का जोड़ा बना ले, वो बहुत बड़े दिल की है। हाँ, कोई जरूर जरूर। फिर ऐसा बेल्ट उतारा मैंने पहन लिया। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। नहीं माफ करो माफ करो। अच्छा जी, अब एक गॉसिप और हमने सुननी है और एक जोक भी सुनना है जो मैं काफी देर से कह रही थी। आप यहाँ पर आएंगे और एक खूबसूरत तरीन जो है ना जोक है। खूबसूरत तरीन। वैसे अब मैं आपकी भी एक गॉसिप करने लगी हूँ। आप एक मिनट यहाँ पे खड़े होइएगा जरा। टोनी आपको मैंने आज बहुत ज्यादा तंग किया है। जी जी। सैम साथ आइएगा। यार हद होती है, जब से शो पे आया है, जैसे ही ब्रेक पे हम लोग जाते हैं, जाके मोबाइल पे लग जाते हैं। कौन यार, क्या समझता है अपने आप? भी उसके पास जो मोबाइल है ना, मेरा नंबर ले रहे थे यार, वो मेरा नंबर ले रहे थे बता रहे मैं लाइव आ रहा हूँ। महंगा मोबाइल दिखा रहा अपना। कि आप मेरा नंबर बात है कि मैं आपका नंबर ले रहा हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो करना है और जो सब कहने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो करना है ओए, उसके अपनी लिए गॉसिप बात शुरू हो गई यार। मसला ये है कि आपसे बचने के लिए मुझे ऐसे करना उधर पड़ा। जाके फिर मेरी गॉसिप शुरू हो गई। नहीं माफ करिए मजाक करिए। गॉसिप बता रहे करते कैसे भाई, ये जरूरी है। चुगली नहीं थी है। चुगली नहीं होनी चाहिए कि चुगली फिर मैं बताऊंगी ऐसे होती है चुगली। चुगली ऐसे होती है, ऐसे होती है, अब सीधा ऐसे देखो होती पीछे है। क्या और जो गॉसिप मुझे है क्या देख रही थी पीछे से? वो कैमरे में देख रही थी खड़ी ठीक पीछे। हुई है। ऐसे बाल कटवा लो तो अच्छी लगे। काफी अरसे के बाद छोटी कटिंग हुई है तो वो जरा चेक कर रही है। कोई हाल नहीं है। अच्छा एक जी। जोक चाहिए दरकार है, अच्छा और उसके बाद जोक के बाद कोई गॉसिप एक छोटी सी दरकार है, और उसके बाद एक खूबसूरत गाना दरकार है। सब कुछ इनसे ये दरकार है। सही दरकार है अगर आप दरकार है। मुझे दे देंगे तो। और ये तीन चीजें अब आप जरा यहाँ और पे, एक कार भी कैमरा दरकार है। आपका। वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ऑन एयर इन्होंने कह दिया है। हाँ सबसे पहले एक दुखी सा जोक। एक खान साहब गा रहे थे। हाँ ओहो, आपको अच्छा ये वो खान साहब है, फिर ठीक है। एक खान साहब गा रहे थे, गाने वाले खान साहब गा रहे थे और एक साहब, काफी लोग बैठे हुए थे और वो एक ही गाना बार बार गाए जा रहे थे। और जब वो गाना खत्म हो, अगला गाने लगे, कहते नहीं दोबारा से ही है। तो 5-6 फरमाइशों के बाद उन्होंने कहा भाई अगला भी गाना गाने दो। उन्होंने कहा जी पहले एक तो चंगा गा लो, उसके बाद अगला सुनाएंगे। ये हो गया लतीफा। लतीफा। अब गॉसिप।
बड़े बंदे हैं जिनके लिए सुना सकते हैं। अब क्या सुनाएं आपको, बड़े बड़े कमाल वाकयात हैं। एक मैं अपना वाकया ही बता देता हूँ, अपना ही वाकया तो मुझे हूँ अपना ही आता है। मैं नेक बच्चा हूँ, किसी के बारे में नहीं वो बात वाली कर खुशी सकता। नहीं हासिल होगी जब तक किसी और की बात नहीं कहती वो वाली खुशी नहीं हासिल होगी। मैं एक मिली नगमा गा रहा था पीटीवी पे ऐवान सदर में जी, यानी ऐवान सदर में सामने सदर साहब बैठे हुए हैं, मैं नाम लेता हूँ, परवेज मुशर्रफ साहब बैठे हैं, सारी कैबिनेट बैठी हुई है। हाँ। और उन्होंने मुझे जल्दी से बुलाया कि भाग के जाए, आपकी बारी आ गई। हाँ। और मैं गाना गा रहा हूँ, जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान जिस माइक में था, यानी मैंने जो माइक पकड़ा हुआ था उसमें करंट आ गया और क्योंकि मेरे हाथ में जो टिश्यू था वो गीला था, अब मेरा हाथ कभी यूं से यूं जाए पाकिस्तान पाकिस्तान, और मैंने करते करते अब विद इन अ सेकंड मेरा, टू बी ऑनेस्ट, मेरा बीपी लो हो गया। जब मेरा बीपी लो हो गया, लेकिन मैं गाना गाता रहा। गाना गाने के बाद मैंने वो रखा और मैं बैक स्टेज पे आया तो सारे यूं यूं कर रहे हैं, और खास तौर पे जवाद अहमद भाई वो आए और उन्होंने आके ना तो मुझे हक कर लिया। उन्होंने कहा, यार मोहसिन मजा आ गया यार, आज तूने क्या जगह नहीं है। मैंने कहा मैंने ली नहीं है, निकल गई। ये भी है। मेरी बात करें, आपने गाना गाते हैं, जीवे 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 ताकि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको पाकिस्तान पाकिस्तान चूल्हेगा वो जली जाएगा। कैबिनेट ना बैठी होती ना, इतने बड़े लोग ना बैठे होते तो शायद मैं ये भी गाना है ना। ये आइंदा के लिए याद रखना, मुझे याद रखना इस गाने पे। अक्सर ऐसे माइकों पे करंट आ जाते हैं तो आप वो जरूर गाइएगा गाना। माइक दे अच्छा, अब थैंक यू वो पड़ा टोनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सैम, सबका शुक्रिया करें, सारा आप सबका शुक्रिया अदा करें। हाँ सॉरी, मतलब मुझे थैंक यू कर रहे हैं, मैंने कहा आप थैंक्स करें, आप लोग। थैंक यू टोनी फॉर कमिंग टू आवर शो। टोनी आप आए, बहुत अच्छा लगा। टोनी आप आए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। मैं भी थैंक यू अनिला, थैंक यू अनिला फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू जी फॉर कमिंग टू आवर शो। इनको कल भी बुला लेते, रोजाना बुला लिया करेंगे। इतना खूबसूरत लव लाइफ और लाहौर में आज आपने मुझे बुलाया, और सच्ची बात है। देखें जी, मैं जो सच्ची बात है, एक तो मैं वैसे ही फिजा जी का बड़ा फैन हूँ, और अब तो मेरा ख्याल है कि मैं पाक फैन हूँ, पाकिस्तान का पूरा फैन हूँ। तो अल्लाह में ये शो इसी तरह चलता रहे, आमीन इंशाल्लाह। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगी कि आज हमारा प्रोग्राम का जो टॉपिक गॉसिप था वो क्यों था। इसका रीज़न हमारे साथ कोई ना कोई होता है पीछे, तो फिर हम ये टॉपिक या फिर जो शो है आपके सामने लेकर आते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, इवन हमें मैसेज आया कि एक घर बर्बाद हुआ। इस तरह से ऐसे बहुत से घर बर्बाद होते हैं, तो अगर हम किसी एक का घर बचाएंगे या किसी एक बात को ऐसे सामने लेकर आएंगे तो ऐसे बहुत से घर बच सकते हैं। तो कहानी ये थी कि एक मेरी बहन है, उनको ऐब लगाया गया उनकी नंद ने कि ये छोटे भाई के साथ, क्योंकि बड़े भाई के साथ उनकी शादी थी, तो नंद ने ऐब ये लगाया कि देवर के साथ जो है वो भाभी का चक्कर चल रहा है। अब भाभी और देवर का बहुत अच्छा ताल्लुक था, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, आइसक्रीम पे जाना, शॉपिंग पे जाना। तो वो अपने मियाँ से ज़्यादा स्पेशल खाने जो है अपने देवर के लिए बनाया करती थी। वो अपने मियाँ के कपड़े इस्त्री करती थी तो उसके बाद फ़ौरन अपने देवर के लिए खुद अलमारी से कपड़े निकाल के उसकी इस्त्रियाँ करती थी, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसको बहुत लुक आफ्टर करती थी। जबकि उनके दिल में रुतबा ये था कि मेरे बच्चों की तरह है, मेरे बेटों की तरह। मगर आपको पता है कि देवर के साथ एक ऐसा याराना हो जाता है कि ना तो आप उसको बेटा कह रहे होते हैं ना आप उसको बच्चा कह रहे होते हैं। एक ऐसा रिश्ता होता है कि छेड़म खानी का, भाभी के साथ देवर का ऐसा रिश्ता होता है कि छेड़म खानी होती है। मगर अब इस मुक़द्दस रिश्ते को भी अगर गलत नाम दिया जाए, और अगर घर के कुछ ऐसे फ़र्द जैसे जो नंद ने कहा कि इनका चक्कर चल रहा है और आग लगाई बड़े भाई को, और बड़ा भाई शक में आए, क्योंकि ऑल दो अरेंज मैरिज थी, तो काफ़ी अरेंज मैरिज में ऐसी होता है कि अंडरस्टैंडिंग मियाँ बीवी में इतनी नहीं होती है। कुछ बीवियाँ बहुत शर्मीली होती हैं, नाजुक होती हैं, वो बात को एलैबोरेट नहीं कर सकती, ना ही अपने घर वालों को बोलती हैं। तो बीवी को पता ही नहीं चल पाया कि मियाँ के जो है वो दिमाग में क्या क्या कहानियाँ बुन रही हैं या बुन रही हैं। मियाँ साहब ने सिंपली उनको डिवोर्स करके दूसरी शादी कर ली। आज उनका घर टूट गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गॉसिप, जो कि नंद करा करती थी, चुगली जिसको मैं कह रही हूँ। कि गॉसिप भी अगर आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली कर लें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप गॉसिप करते हैं मुंह पे करते हैं, मुंह पे बात कर रहे होते हैं। अगर उस बहू को पता होता, कि उस बीवी को पता होता कि मेरे खिलाफ ये बात की जा रही है, नंद ये बात करी जो गॉसिप मुंह पे हो रही होती, तो वो अपने आप में क्लियर तो कर सकती थी ना, जब उसको पता ही नहीं था।
तो जाहिर सी बात है वो बात कहलाई चुगली, और चुगली की वजह से आज उस औरत का घर बर्बाद हो गया। ये एक घर बर्बाद हुआ जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि हम गॉसिप और चुगली की जो बात है, गीबत की जो बात है, जो इस्लाम में भी सख्ती से मना है कि आपने गीबत नहीं करना, तो गीबत की माफ़ी नहीं है। ये बात लोगों को नहीं पता, मगर मैं आज अनाउंस कर रही हूँ, बता रही हूँ अपने शो के जरिए कि गीबत की माफ़ी नहीं है। और इसके बारे में यहाँ तक भी कहा गया है कि गीबत करने वाला जो है यूँ समझे कि अपने सगे भाई का गोश्त खा रहा है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप खुद समझदार हैं, मेरी पूरी कौम समझदार है। इधर इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, जीती और जीतते रहिए। और खूबसूरत तरीन गाना जो है मोहसिन भाई मेरे यहाँ पे मौजूद है। ना कर टेशन प्यारा गड्डी चल जानी, ना कर टेशन प्यारा गड्डी चल जानी, ना कर टेशन प्यारा गड्डी चल जानी, जीवन साथ उधारा, जीवन साथ उधारा गड्डी चल जानी, ना कर टेशन प्यारा गड्डी चल जानी। जग दुखियां दा जंक्शन हर कोई कल्लाए, जग दुखियां दा जंक्शन हर कोई कल्लाए, लब ना कूड़ सहारा, लब ना कूड़ सहारा गड्डी चल जानी, ना कर टेशन प्यारा गड्डी चल जानी। बेटिकटे नू शौकत टीटी छड़ना नहीं, बेटिकटे नू शौकत हो, बेटिकटे नू शौकत टीटी छड़ना नहीं, करना ओस न तारा,